अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं तकरीबन 12 बजे उठी हूँ। फिर मैं जैसे मैं किचन में आई हूँ तो देखा जी हमारे किचन में पराठे बन रहे हैं आलू के। अभी मैं नाश्ता करूँगी। फिर नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी हेयर केयर करनी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जाने में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। इतनी देर से मैंने पैकिंग स्टार्ट की हुई थी और अभी एंड मोमेंट पे ना मैंने हर चीज़ बाहर निकाल लिया है और कितनी ज़्यादा चीज़ों को मैंने निकाल दिया कि ये मैंने नहीं लेके जानी। इधर से आ गया था मेरा नाश्ता। मैं ना शुरू से ही स्कूल टाइम से लेके अब तक ना अपने बालों के मामले में बड़ी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। इवन बचपन में मैं बचपन में जब मतलब 8 क्लास में थी, 9th क्लास में थी, बचपना ही होता है, बचपने की एज होती है वो। उसमें ना मैं यूट्यूब पे सर्च करती होती थी। डिफरेंट रेमेडीज़ जो होती थी वो मैं देखती थी, फिर अपने बालों पे लगाती थी। कभी अंडा लगा लिया, कभी दही लगा ली। अभी जी जो मैं मास्क जो है वो मैं अपने बालों पे लगाने लगी हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ। लाइक इट्स बिन 3 to 4 years कि मैं इसी मास्क को अपने बालों पे लगा रही हूँ। इसमें क्या होता है जी, मैं 2 टेबलस्पून योगर्ट लेती हूँ, 2 टेबलस्पून ही मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ और इसमें ना मैं 4 टेबलस्पून ऐड करती हूँ कंडीशनर के। आपको जो भी कंडीशनर सूट करता है वो आप इसमें 4 टेबलस्पून अपने जो आप यूज़ कर रहे हैं ना कंडीशनर, उसके आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और इसको आपने ना इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। इतना ब्लेंड करना है कि इसका जो टेक्सचर है ना वो क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए। इसके बाद जी आपने अपने सारे बालों पे अच्छे तरीके से ये जो मास्क है ये सारा अप्लाई कर लेना है। आपने ना ऊपर से रूट से ना अपने बालों को 1-1 इंच के लिए छोड़ना है। 1-1 इंच बालों पे नहीं लगाना, नीचे सारे बालों पे लगा लेना है। और सबसे पहले आपने बालों पे सारा जो है ना वो स्प्रे बॉटल के साथ अपने बाल हल्के हल्के गीले करने हैं और फिर आपने बालों पे अप्लाई करना है। अभी जी मैंने अपने बालों पे डीप कंडीशनिंग मास्क तो जो लगाया हुआ था, अच्छे तरीके से बाल अपने लपेटे हुए थे और उसके बाद मैंने हॉट टॉवल लेके ना उससे मैंने अपने सारे बाल कवर कर लिए थे। फिर मैंने फ्रिज में देखा सब्ज़ी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो शाम के लिए सालन जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। ड्यूरिंग सेमेस्टर ना इतना बिजी स्केजुअल होता है। एक तो वैसे हम हॉस्टल में रह रहे होते हैं, सारा दिन यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद हॉस्टल थके हारे आते हैं। ज़्यादा फिर यूनिवर्सिटी से ही कुछ खा लिया या हॉस्टल आके अगर खाना हो तो कुछ ऑर्डर कर लिया। कुछ बनाने बनाने वाला सीन बहुत कम होता है हॉस्टल में। और इवन जब मैं घर भी आती हूँ ना, घर भी मैं 1 दिन के लिए आ गई, 2 दिन के लिए आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के लिए आ गई, फिर मैं वापस चली जाती हूँ। आजकल जी तो चल रही है समर ब्रेक, तो मैं घर में आई हुई हूँ, तो मेरा बस यही दिल होता है कि कुछ ना कुछ बनाती ही रहूँ किचन में। कुकिंग करना ना पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं नहायत अनाड़ी शेफ़ हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ, इतना कोई ख़ास खाना नहीं बनता लेकिन अच्छा बन जाता है। क्योंकि मैं भी ना अभी कुकिंग सीख रही हूँ। कभी होता है खाना आपकी शक्ल अच्छी नहीं होती वैसे मज़े का होता है, कभी ये होता है कि बस अल्लाह ही हाफिज़ हुआ होता है। और यहाँ पे जी मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने अपने मोबाइल को ना, मोबाइल कैसे में बोला जा रहा है मेरे से सुन के कुछ नहीं होता। मैं अपने मोबाइल को इतनी मुश्किल से मैंने कैबिन खोला, कैबिन के साथ मैंने एडजस्ट करके रखा कि चलो ऊपर रखे ना ज़रा प्रोफेशनल शेफ़ बन के ना सारा रिकॉर्ड करती हूँ। अब जी इसमें मैं सारी सब्ज़ी ऐड करूँगी, फिर वो जो प्याज टमाटर और उसके बाद जो स्पाइसेस हैं सारे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। वही बात है ना, काम करते हुए बड़ी मैं संस्कारी लड़की बनने की कोशिश करती हूँ, बड़े शशके शुशके मारती हूँ कि अच्छा खाना बन जाए। और जी कभी मेरा खाना बड़ा अच्छा बनता है और कभी जो मैं खाना बनाती हूँ बस नॉर्मल होता है, लेकिन ये नहीं होता। अब ये वो वाला फेस चला गया कि मैं खाना बनाऊँ तो वो बिल्कुल ही नकारा बने। कभी ये होता है कि कभी बड़ा ज़्यादा अच्छा बन जाता है और कभी ज़रा थोड़ा नॉर्मल बन जाता है। अब जी सालन तो मैं बना ही रही थी, लेकिन मेरा जो दिमाग था ना वो सारा इस टाइम पे ना पैकिंग की तरफ है। सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह निकलना है हमने। और जी मैं कभी सोच रही हूँ वेस्टर्न कितने रखने हैं मैंने, ईस्टर्न कितने रखने हैं मैंने, मेकअप में क्या क्या लेके जाना है। लेकिन वो तो चलो कोई नहीं, एक दिन बंदा बाज़ार जाए, सारी चीज़ें वगैरह जो जो चाहिए होता है, मज़ीद कुछ कपड़े वगैरह या जूते वगैरह वो जाके फिर ले ही आते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तकरीबन 35 मिनट्स तो हो ही गए थे। मैंने ये प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है उसको मैंने बंद किया। उसके बाद जी मैंने बालों पे ना अपने जो बाल थे ना वो मैंने वॉश किए और मेरे बालों पे इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है ना। लाइक हम लोग बालों की ये होता है कि कंडीशनिंग वो कर रहे होते हैं, बालों के स्ट्रेट कर रहे होते हैं, बालों पे हीट लग रही होती है, फिर कोई ऑयलिंग का भी इतना कोई नहीं ख्याल श्याल नहीं रख पाते। तो जी मंथ में ना एक दफ़ा बालों की जो डीप कंडीशनिंग है ना वो ज़रूर 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 करनी चाहिए। इसे अब जैसे देखें, अगर हम लोग किसी इवेंट पे जाते हैं
और हमारे बाल प्यारे लग रहे होते हैं, हमें बड़े अच्छे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो एकदम से ऐसे हाई होता है ना। और मैं कहती हूँ अगर आपके बाल प्यारे लग रहे हैं ना तो आपने चाहे एक नॉर्मल सा सूट पहना हुआ है, कोई मेकअप शेकअप भी नहीं कोई इतना ख़ास किया हुआ, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली जो है ना वो इन्हेंस हो जाती है। तो जी इन शॉर्ट ये कि आप जो है ना अगर अपने बालों की केयर करना चाहते हैं ना तो एक दफ़ा ये वाला जो मास्क है ना ये आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आपको किसी भी सैलून पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है ना वो घर पे ही हो जाएगा। अब जी यहाँ पे सालन तो मेरा बन गया था तो मैं खा रही थी खाना। और जी इसको यूज़ करने के बाद आप जो अपने रिव्यूज़ हैं ना वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे, क्योंकि इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो ही बड़े वो उसके ना बड़े बेनिफिशियल हैं आपके बालों के लिए। इधर जी शाम का वक्त हो गया था, अज़ानें हो गई थी, मैं बाहर आई थी गैरेज में सारी जो लाइट्स हैं वो ऑन करने के लिए। ठीक है, और कि जी अपना ख्याल रखें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।